नमस्कार, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे 5 दिसंबर 2025 को आने वाले उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक, व्यक्ति सहायक एवं कर संग्रहकर्ता के विज्ञापन के बारे में। जी हाँ, अति महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले 2-3 अति महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ। आप भी इस भर्ती की तैयारी करने के इच्छुक हैं तो सबसे पहले तो आपको कमेंट करना है सिलेक्शन 2025। उसके बाद आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर इसके हम क्लासेस देंगे। इस वैकेंसी के हम एक अच्छे तरीके से तैयारी कराएंगे, तो आप कमेंट कीजिएगा। दूसरा, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप हमारे ग्रुपों को ज्वाइन कीजिएगा। और तीसरी बात, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि कनिष्ठ सहायक और व्यक्तिगत सहायक और कर संग्रहकर्ता का विज्ञापन 5 दिसंबर को जारी हो जाएगा। तो कुछ ही दिन, लगभग इसमें 10, 12, 13 दिन लगभग बचे हैं विज्ञापन जारी होने के। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार कमेंट करके अपने सवालों को पूछते रहते हैं, तो उन्हीं सवालों का मैं जवाब लेकर आया हूँ। अगर आपका भी कोई सवाल है इस भर्ती से संबंधित, तो या अन्य कोई भी उत्तराखंड की सरकारी जो भी वैकेंसीज होती हैं, यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी की, कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट करिएगा, उसकी जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। आज की इस वीडियो में मैंने 4 सवालों को रखा है जो सबसे ज़्यादा बच्चों के द्वारा पूछे गए थे। नंबर 1 था हमारा, कुल कितने पदों पर आएगी भर्ती, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, टाइपिंग में कितनी स्पीड चाहिए, क्या हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग पास करना जरूरी है। तो ये कुछ सवाल थे, इन सवालों का ही मैं जवाब आज आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। तो चलिएगा वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कुल कितने पदों पर ये भर्ती आएगी। पहला और सर्वाधिक सबसे ज़्यादा बच्चों के द्वारा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि कुल कितने पदों पर भर्ती आएगी। तो अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 500 के समथिंग पद इसमें कनिष्ठ सहायक के हैं। 500 से प्लस बताए जा रहे हैं जो कनिष्ठ सहायक यानी क्लर्क के पद होने वाले हैं। इसके बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि 60-70 पद आपके व्यक्तिगत सहायक, जो आपके आंसू लिपिक के पद हैं, वो होने वाले हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें, लगभग 150 के समथिंग पद इसमें कर संग्रहकर्ता के बताए जा रहे हैं। तो इस करके लगभग 700 प्लस पदों पर ये भर्ती हमारी देखने को मिल रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि 700 प्लस पदों पर ये भर्ती आएगी। तो बहुत अच्छा ये चांस होने वाला है, बहुत अच्छी है आपकी एक तरीके से आपको मौका मिला है, गोल्डन चांस है। इसी चैनल के माध्यम से हम जो पुराने हमारे कनिष्ठ सहायक के लगभग 3 से 4 पेपर हुए हैं, तो उन सभी का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। और बाकी मैंने सिलेबस भी पूरा अपलोड कर रखा है, कैसे तैयारी करनी, क्या टाइम टेबल होगा, सारे का सारा आप मेरे वीडियो के जब वीडियोस देखेंगे चैनल पे सब जानकारी आपको मिल जाएगी। तो पहला आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका है कि लगभग कितने पदों पर भर्ती आने वाली है। अगला हमारा सवाल है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये काफ़ी बच्चों का सवाल आता है, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी हमारी तैयारी को प्रारंभ किया है, ऐसे बच्चों के सवाल आते रहते हैं। तो देखिएगा, डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आपका 12th पास मांग रखा है। 12th पास मांग रखा है तो आपके पास 10th के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपका मार्कशीट हुई, उसके बाद जो भी और आपका सर्टिफिकेट वगैरह होता है, यानी कि सनद जो होती है 10th और 12th की दोनों की चाहिए। 10th और आपके 12th, ये आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये हो गई। इसके ऊपर आप जो भी लगाना चाहते हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लगा सकते हो, लेकिन अगर आप 10th और 12th भी लगाएंगे तो इतने से ही आपका काम चल जाएगा। तो 10th और आपके 12th के मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, ये दोनों आपके पास होने चाहिए। इसके बाद आपके पास एक फ़ोटो होना चाहिए, आधार कार्ड आपका होना आवश्यक है। इसके बाद अगर आप उसके बाद अगर आपने देखिएगा 10th और 12th उत्तराखंड बोर्ड से किया है और आपके पास उत्तराखंड का स्थायी नहीं है, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वरना अगर उत्तराखंड का आप स्थायी निवासी हो, उत्तराखंड का स्थायी प्रमाण पत्र है, तो आप इसको अप्लाई कर देंगे। ये हुआ। इसके बाद आपको रोजगार पंजीकरण कार्यालय से आपका पंजीकरण बना होना आवश्यक है, वो चाहिए। अगर वो नहीं भी है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन बशर्ते आपका 10th 12th या उत्तराखंड का भी स्थायी निवासी होने चाहिए। वैसे तो रजिस्ट्रेशन आपका अगर हो पंजीकरण तो बहुत ही अच्छा है।
इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो अगर आप किसी कैटेगरी से एससी से आते हैं जिसमें आप आरक्षण लेना चाहते हैं, जैसे आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं या एससी कैटेगरी से आते हैं या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं या आप एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और जो अपडेटेड हो, मतलब नया हो। नया मतलब ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक वैलिड हो। मतलब जैसे ऐसा समझिएगा कि ये 5 दिसंबर को आपका विज्ञापन आएगा, 5 दिसंबर 2025 को विज्ञापन आएगा और इसकी फॉर्म भरने की ऐसा मान लो कि अंतिम डेट क्या होगी, 5 जनवरी होगी, 5 जनवरी 2026 होगी, मतलब एक महीने ऐसा मान लो। तो ये 5 जनवरी 2026 तक वैलिड होना चाहिए। ऐसा ना हो या तो ये मतलब जिस दिन भी आप फॉर्म भरो उस दिन वैलिड होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि मान लो 5 दिसंबर को फॉर्म स्टार्ट हो गए, आपने 5 दिसंबर को फॉर्म भर दिया, तो उस तिथि को आपका ये वैलिड होना चाहिए। आपने 10 दिसंबर को बना तब वैलिड होना चाहिए, आपने 20 दिसंबर को भरा तब आपका वैलिड, मतलब जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो उस दिन आपका ये वैलिड होना चाहिए। अब मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। ऐसा समझिएगा कि आपका मान लो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है और वो 10 दिसंबर 2025 को क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है। 10 दिसंबर 2025 को रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर आपने मान लो 10 दिसंबर को या 10 दिसंबर से पहले 9, 8, 7, 6 कभी भी फॉर्म भर दिया तो आपका वो फॉर्म वैलिड रहेगा। लेकिन आप इस फॉर्म को अगर 10 दिसंबर के बाद भरोगे, मान लो 12, 13, 14, तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार और चेक कर लीजिएगा कि वो अभी वैलिड है। कहीं ऐसा ना हो कि भर्ती निकलने की तिथि से ही वो पहले इनवैलिड हो गए हों, तो अच्छे से जांच कर लें। ये आपके बेसिक हैं। 10th 12th के आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद आपके पास स्थायी प्रमाण पत्र हो, रोजगार पंजीकरण कार्यालय में आपका पंजीकृत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद आपका, अगर आप आरक्षण ले रहे हैं तो आपका स्थायी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आरक्षण ले रहे तो ईडब्ल्यूएस वाले हों, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है उनका प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, और आपका फोटो। तो नॉर्मल ये चीज़ें सभी के पास होती है। इतनी चीज़ आपके डॉक्यूमेंट्स में इसमें लगने वाली हैं। बाकी और भी अगर मान लो आप कोई अलग कैटेगरी में छूट लेते हैं, जैसे आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, खिलाड़ी हैं, तो उस तरीके का आपके सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। अब अगला सवाल है टाइपिंग में कितनी स्पीड चाहिए। तो प्यारे बच्चों, टाइपिंग की अगर हम बात करते हैं तो कुछ इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती निकलती है, कुछ कनिष्ठ सहायक की, तो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो बेसिक अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल, तो इसमें कुछ पद ऐसे आते हैं जिसमें लगभग 13-14 शब्द प्रति मिनट की स्पीड मांगते हैं। लगभग 13 या 14 इतनी ही रहती है, बहुत नॉर्मल है। अगर आप 15-20 दिन एक में अगर आपने समझ लो सीख ही लिया, पूरा कीबोर्ड अगर आपको याद हो गया, तो आप आराम से टाइपिंग पास करके आ जाओगे क्लर्क की। बहुत नॉर्मल टाइपिंग होती है। मैं ये कहूँ कि उत्तराखंड की अन्य भर्तियों में सबसे आसान टाइपिंग इसी में होती है। अगर आप हाई कोर्ट क्लर्क की देते तो वहाँ थोड़ा हार्ड है, आर ओ की भी मतलब वहाँ भी नॉर्मल होती है, लेकिन क्लर्क की बहुत आसान टाइपिंग होती है। आपने कीबोर्ड सीख लिया तो समझो टाइपिंग आपकी पास हो गई। इसके बाद कुछ ऐसे पद होंगे जहां पर आपकी 25 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग मांगते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। ये भी हो जाएगी, ऐसा नहीं है बहुत हार्ड हो। अगर आप 2-3 महीने की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपका रिजल्ट आने के बाद, आपका एग्जाम हुआ, रिजल्ट में आपका नंबर आएगा, तो उसके बाद भी हमें 3-4 महीने टाइपिंग के लिए मिलेंगे। तो बेफिक्र रहिएगा, टाइपिंग के तरफ से आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। मैं अपने चैनल पर सारा कुछ इसके बारे में बताऊंगा, टाइपिंग स्पीड के बारे में, कैसे बढ़ा और किस फ़ॉन्ट में, या हम आयोग जब टाइपिंग कराता है तो उनका क्या किस तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, मैं टोटल एक एक जानकारी आपको दे दूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करे रखना है और लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहना, जिससे आपको तुरंत जानकारियाँ प्राप्त हो जाए। और आज की वीडियो का अंतिम जो प्रश्न है, और फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका भी कोई प्रश्न है इस भर्ती से संबंधित या अन्य भर्ती से संबंधित, तो आप कमेंट करके बेझिझक होकर पूछिएगा। हर एक सवाल का जवाब मैं आपको अगली वीडियो में देने वाला हूँ। और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों में इस वीडियो को शेयर कर दें। क्या हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग पास करना जरूरी है? देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दोनों जरूरी पास करना है। आपको हिंदी की टाइपिंग पास करना आवश्यक है। अगर मान लो आपने हिंदी की टाइपिंग पास कर दी, आपने मान लो हिंदी की टाइपिंग पास की है और आपकी इंग्लिश की टाइपिंग पास नहीं है, तब भी आप क्या माने जाएंगे? पास माने जाएंगे। आपने इंग्लिश की पास की है और हिंदी की आपकी पास नहीं हुई, तो आप क्या माने जाओगे? फेल माने जाओगे। तो याद रखिएगा, हिंदी की टाइपिंग करना क्या है? अति आवश्यक है।
हिंदी की पास करना अनिवार्य है। अब हमारे मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि भाई अगर ऐसा है तो हिंदी और इंग्लिश की दोनों को दे रखा है। तो देखिएगा हिंदी और इंग्लिश की दोनों टाइपिंग अगर आप पास कर लेते हैं तो कई स्थिति में आपको लाभ मिल सकता है। अब लाभ कैसे मिलेगा, ऐसा समझो कि कई बार ऐसा होगा कि कोई बच्चा है, मान लो एक मोहन है और एक श्याम है। इन दोनों के रिटर्न में मान लो 55 नंबर थे, मोहन के भी और श्याम के भी, दोनों के सेम सेम नंबर थे। तो अब सिलेक्शन किसका होगा, तब क्या होगा, तब इन दोनों में देखा जाएगा कि किस बच्चे ने दोनों टाइपिंग पास की है। मान लो मोहन ने तो हिंदी हिंदी की पास कर रखी है और श्याम ने हिंदी भी कर रखी है और इंग्लिश भी पास कर रखी है। तब ऐसी स्थिति में किसका सिलेक्शन हो जाएगा, श्याम का सिलेक्शन। तो अगर दोनों ही क्या होता है, कभी कभी बराबर अंक आ जाते हैं तब वरीयता मिल जाती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर तैयारी करो तो दोनों की ही कर लेना, आगे भी काम देती हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। तो पहले तो कमेंट करिएगा वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करना। सिलेक्शन 2025 लिखना है सभी को। और उसके बाद कोई आपका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अपने साथियों को वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लगातार जुड़े रहें। और आने वाला जो हमारा बैच होगा वो समर्पित होगा कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए। आज के लिए इतना ही, मिल लूँगा कल फिर निमित्त वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।